हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम डिस्कस करेंगे सीमेंट सेक्टर के बारे में, सीमेंट सेक्टर की एक कंपनी सागर सीमेंट के बारे में। उससे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में, जो स्टॉक मैंने रिकमेंड किया था अभी 3-4 दिन पहले ही 2 दिसंबर को। तब इसका जो लेवल था 21-22 रुपये के आसपास ही चल रहा था, और जो हमने टारगेट दिए थे 2800-2900 रुपये के इसके टारगेट्स थे लॉन्ग टर्म के लिए। बट आप देखेंगे कि उसके बाद शेयर ने अच्छा मूवमेंट दिया। जो मैंने कहा था 2190 का लेवल अगर ये क्रॉस करता है, 2190-95 का लेवल जो बन रहा था, यहाँ से ये बार बार वापस आ रहा था, तो उसको इसने अच्छा ब्रेक दिया है। आप देखिए यहाँ से ब्रेकआउट अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इसने यहाँ पे ब्रेक किया इस लेवल को, और कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। 2120-22 के आसपास हमने इसे रिकमेंड किया था, और 2276 का प्राइस अभी लाइव मार्केट में इसका चल रहा है। आप वीडियो चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो है, आई बटन पे भी मैं इसका वीडियो लगा दूंगा। आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं HUL के बारे में, कैसे इसके फंडामेंटल है, किस लेवल पर लेना चाहिए और किस टारगेट्स के लिए आपको जाना चाहिए तो आप उसे देख सकते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे सागर सीमेंट के बारे में। आप जैसा जानते हैं कि धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज अपने पेस पकड़ रही हैं, दोबारा रोड्स बन रही हैं और कंस्ट्रक्शन सब स्टार्ट हो गई हैं। तो इसी टाइप की कंपनी है सागर सीमेंट। स्मॉल कैप कंपनी है, बट ग्रोथ प्रोस्पेक्टस इसके बहुत ही अच्छे हैं। मिड कैप कंपनी बनने का दमखम रखती है। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ, 35+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इनका। 5.75% मिलियन टन पर एनम की जो इनकी सीमेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी है। 977 की लाइमस्टोन रिजर्व्स हैं इनके पास। 61.55 के मेगावाट का पावर जनरेशन करते हैं, जिसके अंदर 33% प्लस जो है रिन्यूएबल एनर्जी से आता है इनके पास। 1561 डीलर्स हैं इनके। 16,000 प्लस का ये CSR करते हैं जो बेनिफिशरीज के लिए। नेटवर्थ देखेंगे 1,02,000 इतने का तो इनका नेटवर्थ है। आप देखिए जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 2653, डेट इक्विटी रेशियो है 0.34 के आसपास की है। आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं कंपनी को जानने के लिए अच्छी तरह। ये इनके प्लांट्स हैं तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में 3 प्लांट्स हैं इनके, जो है 3 मिलियन टन पर एनम, 1.25 मिलियन टन पर एनम, 1.5 मिलियन टन पर एनम के। तो आगे डिस्कस करते हैं इसका क्या प्राइस चल रहा है, किस रेंज में इसको लेना चाहिए, क्या फंडामेंटल्स है, टेक्निकल्स क्या कहते हैं इसके, क्या टारगेट्स होने चाहिए इसके। सागर सीमेंट लिमिटेड अभी मार्केट में जो प्राइस चल रहा है 723 रुपये के आसपास का इसका प्राइस चल रहा है। 820 का इसने हाई बनाया है रिसेंटली, और 240-50 के आसपास का इसका रिसेंट में लो बना है, वहाँ से ये ऊपर आया हुआ है। आज ये मार्केट में थोड़ा प्रेशर में है। 1.7% का आप देखेंगे यहाँ पर डाउन है BSE पर। अगर डेली चार्ट पे अगर आप देखते हैं तो ये बहुत ही बुलिश दिखाई दे रहा है टेक्निकली, और वीकली पे भी देखेंगे वेरी बुलिश, मंथली पे देखेंगे बुलिश। जैसे मैंने बताया स्मॉल कैप सीमेंट कंपनी है ये। 1728 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, और फेस वैल्यू 10 की है। 25% डिविडेंड देता है उसका, यानी 2.5 रुपये के आसपास बनता है, और डिविडेंड यील्ड इस मार्केट प्राइस पे 0.34% बनता है, जो कि ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। डिलीवरी जो हुई है 60.76% की डिलीवरी है, काफ़ी इंप्रेसिव है। लास्ट 3 डेज की देखेंगे 54% के आसपास है, 5 डेज की 67% के आसपास है, 8 डेज की 66% के आसपास है। मतलब डिलीवरी अच्छी जा रही है। अगर आप इंडस्ट्री की पी देखेंगे तो 32.75 है। ये जस्ट पी जो काम कर रहा है 21.06 पे काम कर रहा है। इंडस्ट्री की पी देखिए 32, एंड ये जो काम कर रहा है 21 के आसपास है। अगर ये इंडस्ट्री की पी पे भी काम करता है, तब आप देखिए इससे मल्टीप्लाई करने के बाद इसका 1000 से भी ऊपर का टारगेट आपका बनता है। जो शेयर प्राइस होता है वो EPS इंटू अर्निंग जो होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं P एंड EPS को, तो इससे ऊपर के इसके टारगेट्स बनते हैं। एक बार हम अपनी चेकलिस्ट को चेक कर लेते हैं। शेयर में पैसा लगाने से पहले जो फेयर वैल्यू है इसकी, ये उससे नीचे काम कर रहा है, उसे ये नीचे काम कर रहा है।
डिविडेंड मैंने बताया ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। एंट्री पॉइंट जो है गुड टाइम टू अकोमुलेट है, ओवरबॉट जोन में नहीं है। नो रेड फ्लैग नहीं है, सेबी की तरफ से कोई डिफॉल्ट होने के चांसेस नहीं है, कोई शेयर प्लज नहीं है, एएसएम जीएसएम लिस्ट में नहीं है सेबी की। ये स्मॉल कैप कंपनी है, 588 इसका रैंक है, 1730 करोड़ मार्केट कैप है। मटेरियल जो है सीमेंट में ये काम करती है इंडस्ट्री में। जो ROC है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8.08% है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 3.04% है। ज़्यादा रेशो ये इम्प्रेसिव नहीं है, बट शेयर में आगे चल के क्या ये रेशो इम्प्रूव हो सकती है, हम उस चीज़ को एक स्टडी करेंगे। अब देखेंगे स्टॉक जो है 200 DMA से ऊपर ही काम कर रहा है सिंस 17 जुलाई। 404 रुपये का प्राइस था उस टाइम पे इसका, और डिलीवरी जो उस टाइम पे थी 73% के आसपास थी। अभी शेयर 200 DMA से ऊपर ही काम कर रहा है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका आप रिजल्ट्स को देखेंगे तो क्या ग्रोथ है आप देखेंगे। 249 की जो सेल्स आ रही थी वो 326 के आसपास की है। जो प्रॉफिट ऑपरेटिंग मार्जिन जो मेन होते हैं किसी भी कंपनी के लिए कि वो अपना मार्जिन कितना रख सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13% के थे जो इम्प्रूव होकर 32% के आसपास पहुंच गए। आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट 32 करोड़ से 305 करोड़ का हो गया है, लगभग 3 गुना से भी ज़्यादा इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया लास्ट कुछ क्वार्टर्स में। और ये हाईएस्ट एवर जो है आप देखेंगे 505 जो है हाईएस्ट एवर है इनका। आप देखिए हाईएस्ट एवर है, सेल्स भी इनकी हाईएस्ट एवर आई है। सेल अभी हाईएस्ट एवर नहीं है, 366 है, बट जो प्रॉफिट्स हैं वो हाईएस्ट एवर हैं इनके। सेल अगर हाईएस्ट एवर आ जाती है 366 और प्रॉफिट मार्जिन्स जो हैं 33% के आसपास आते हैं, तो ये जो आप प्रॉफिट देख रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये और भी ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। नेट प्रॉफिट जो कुछ क्वार्टर्स पहले 3 करोड़ के आसपास का आता था वो इंक्रीज होकर 50 करोड़ का हो गया। आप देखिए 16 टाइम्स के आसपास से इंक्रीज कर गया। अगर एनुअली बेस पे देखते हैं लास्ट कुछ ईयर्स का, तो 2006 के आसपास से आप देखेंगे 116 करोड़ की जो सेल्स आती थी इनकी वो इंक्रीज होकर 1175 करोड़ की 2020 में हो गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो थे 13% से, एनुअली बेस की बात हो रही है, पहले क्वार्टर बेस पे हम बात कर रहे थे, 13% से इंक्रीज होकर 16% के आसपास का ऑपरेटिंग मार्जिन आना स्टार्ट हो गया है। 2006 में जो 15 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट किया करते थे वो 186 करोड़ का हो गया। नेट प्रॉफिट जो था 4 करोड़ का 2006 में ये दिया करते थे और अब इंक्रीज होकर वो 27 करोड़ का हो गया। आप देखिए बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव डाटा है ये, और कंपनी इम्प्रूव कर रही है रेगुलरली। अब अगर इनकी डेट देखेंगे तो डेट इनके ऊपर 466 करोड़ की है, जो थोड़ी सी ज़्यादा है, बट ये बीच में आप देखेंगे तो रिड्यूस भी करते हैं, तो ये रिड्यूस हो जाएगी। रिजर्व्स जो है 18 करोड़ से इंक्रीज होकर 1091 करोड़ के हो गए। अगर डेट देखेंगे रिजर्व्स के कंपैरिजन में तो कम है, बट स्टिल डेट दिखाई दे रही है इनकी बैलेंस शीट के अंदर। एसेट्स जो हैं 81 करोड़ से इंक्रीज होकर 2135 करोड़ के एसेट्स हो गए इनके, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे कुछ पिछले क्वार्टर्स का, तो प्रमोटर्स के पास 50.03% इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। ऑलमोस्ट हल्का सा इंक्रीज है, बट ऑलमोस्ट मेंटेन है। FII की भी होल्डिंग है इसके अंदर, छोटी कंपनी है बट FII की लिस्ट में है ये। DII की भी लिस्ट में है ये, और उनकी भी होल्डिंग है 12.3% के आसपास की। बाकी आप देखेंगे पब्लिक में जो है 34.74% है, जिसके अंदर से ABH रिसोर्सेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास ही 21.85% की होल्डिंग है। रेस्ट जो बचता है ये 12-13% के आसपास का जो स्टेक है, उसमें से ट्विनवेस्ट फाइनेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पास 3.46% के आसपास की होल्डिंग उनके पास है। यानी पब्लिक के पास जो होल्डिंग है, अगर इनमें से हम रिड्यूस कर दें तो 7-8% के आसपास पब्लिक की होल्डिंग बचती है। बाकी सब प्रमोटर्स के पास है, FII के पास है, DIH के पास है, कुछ पब्लिक में है जो बड़े होल्डर्स हैं उन्होंने लिया हुआ है, जैसे ABH रिसोर्सेज के पास और ट्विनवेस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज के पास काफ़ी बड़ा स्टेक लिया हुआ है इन्होंने। अब हम इसके ग्राफ को डिस्कस करते हैं, सागर सीमेंट के ग्राफ को। अगर पिछले कुछ टाइम का आप देखेंगे यहाँ से 22 अक्टूबर को इसने 700 के लेवल को क्रॉस किया था। आप देखिए 700 के क्रॉस को किया इसने यहाँ पर,
तो उसके बाद से ये स्टॉक जो है लगातार 700 के लेवल से ऊपर बना हुआ है। आज जो मार्केट में प्राइस मैंने दिखाया 721 के आसपास का था इसका, 721 723 के बीच में अभी मूव कर रहा है लाइव मार्केट में, और 700 के लेवल को ये रिस्पेक्ट कर रहा है 700 के आसपास आता है और इस लेवल को ये रिस्पेक्ट करता है। आप देखिए यहाँ पर 700 का लेवल इसने टच किया था, बट जो क्लोजिंग थी 704 पे हुई थी, तो क्लोजिंग बेस पे ये 700 के लेवल को टच नहीं कर रहा है, उसे ब्रीच नहीं कर रहा है, नीचे नहीं जा रहा है उससे। और 22 अक्टूबर से लगातार ये इसी रेंज में लास्ट मतलब कि 1.5 से 2 महीने के बीच में 700 के लेवल से ऊपर बना हुआ है। अगर आप देखेंगे ये शेयर कैसे नीचे से मूव किया है, अगर प्री कोविड लेवल पे आप देखेंगे तो ये शेयर जो था 600 के आसपास था, 607 के आसपास का है। उसके बाद ये कोविड-19 के बाद ये नीचे आया, उसके बाद इसने हायर हाई बनाने स्टार्ट किए। आप देखिए यहाँ पर हाई बनाया, अगेन इसने हाई बनाया, फिर यहाँ पर हाई बनाया, और उसके बाद ये हाई बनाता हुआ यहाँ पे कंसोलिडेट किया, हाई हुआ, फिर यहाँ पर हाई हुआ। अब यहाँ पे कुछ टाइम निकालने के बाद, कंसोलिडेट करने के बाद, अब ये नहीं पता ये 1 महीना यहाँ कंसोलिडेट करेगा या 3 महीने करेगा, 6 महीने करेगा, बट यहाँ से ये जब भी मूव करेगा, जो अभी रिसेंट इसने 810 का जो 820 का जो टच किया था उसको ये क्रॉस करता है तो ये अगेन अपने 1000 के आसपास जाएगा। अगर इसका लाइफ टाइम हाई देखते हैं हम, मैं मंथली चार्ट लगाता हूँ, लाइफ टाइम अगर हाई इसका देखते हैं तो इसका जो लाइफ टाइम हाई है 1175 के आसपास का बनता है, 1175 के आसपास का इसका लाइफ टाइम हाई बनता है। आप इसे क्लियरली चार्ट में देख सकते हैं। और इसका जो लो है अभी रिसेंट कोविड के अंदर इसका रिसेंट लो बना है, 1175 का हाई है, और इस टाइम ये 723 724 के आसपास काम कर रहा है। वहाँ से देखेंगे तो आप ऑलमोस्ट 35-40% के आसपास ये अपने पीक से डाउन चल रहा है। तो दोबारा ये उस लेवल्स पे जा सकता है, इजीली जा सकता है, कैपेसिटी है, और ये कैपेसिटी इंक्रीज भी कर रहा है। जैसे जैसे इनकी डेट थोड़ी सी रिड्यूस हो गई, इनके प्रॉफिट्स और इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे। सीमेंट की कैपेसिटी अच्छी है इनके पास 5.75 और ये साउथ साइड में काम कर रहे हैं, तो फंडामेंटल्स अच्छे हैं। आप इसे स्टॉक को ले सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 1000, और अगर लॉन्ग रन में जाएंगे तो आप इसे डबल भी इजीली देख सकते हैं। 1500 के लेवल ये आपको इजीली दिखाएगा, 1500 के लेवल इजीली दिखाएगा, क्योंकि सीमेंट आप देखेंगे अल्ट्राटेक मूव कर चुका है, श्री सीमेंट मूव कर रहा है, अपने हाइस पे चल रहे हैं। और अगर आप दूसरी कंपनीज भी देखेंगे जैसे जेके सीमेंट वगैरह, वो भी अपने लाइफ टाइम हाई पर काम कर रहे हैं। तो ये स्टॉक जो है अभी अपने लाइफ टाइम हाई से लगभग 30-35% डाउन पे आपको मिल रहा है। जिस दिन इसके अंदर मूव आएगा आपको ये लेवल दोबारा नहीं मिलेंगे। ये 1000 इजीली क्रॉस कर जाएगा और डबल होने की भी कैपेसिटी रखता है। अगले 3 साल में हम इसे डबल से भी ज़्यादा का टारगेट इसे लेके चल रहे हैं, और डाउन साइड इसके अंदर बहुत ही लिमिटेड है। 700 का स्ट्रॉन्ग स्पॉट बनता है, अगर उससे नीचे जाता है आप 680-675 की रेंज में इसे और अकमुलेट कर सकते हैं। आप इस लेवल पे भी ले सकते हैं, जैसे ये 700 के आसपास आता है इसे अकमुलेट कीजिए, 680 के आसपास जाता है तो आप और भी इसे अकमुलेट कर सकते हैं। ये कोई इंट्राडे के लिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, 2 या 3 महीने के लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी नहीं बता रहा हूँ, आपको इसे पोजीशन को बनाना है। अब इसके अंदर 1000 आने में 6 महीने लगेंगे या 1 साल लगेगा, वो एक बार देखना पड़ेगा कितना टाइम इसके अंदर लगता है, बट ये आपको अच्छा पैसा बना के दे सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर। आप इसे अकमुलेट कीजिए, होल्ड कीजिए, पेशेंस रखिए। कंपनी के फंडामेंटल धीरे धीरे ही चेंज होते हैं और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये, और आप इसे स्टॉक को बाय करके रख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।